साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रयास 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 और 5 के अंतर्गत कार्यपत्रक 31, कार्यपत्रक 32, कार्यपत्रक 33 और आकलन 1। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 31 पेज नंबर 38, दक्षताएं त्रिविमीय आकृतियों को उनके नाम से पहचान सकें। देखिए, इसमें 3 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखकर चित्र बनाइए जो डिब्बे जैसी दिखती हैं। डिब्बे जैसी कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं? तो देखिए, पासा डिब्बे जैसा दिखता है, और देखिए डिब्बे जैसी और क्या दिख सकती है? चौक का डिब्बा, चौक का डिब्बा। तो हम चौक का डिब्बा बनाते हैं। ये इस प्रकार से एक वर्ग बनाया, थोड़ा सा इस तरफ एक वर्ग और बनाया, और इन चारों कोनों को मिला देते हैं, तो ये बन गया चौक का डिब्बा। इसी प्रकार से बक्सा, बक्सा बना लेते हैं। ये इस प्रकार से, और अब कोने मिला देंगे, तो ये बक्सा बन गया। इसी प्रकार से हम चौका डिब्बा, बक्सा और माचिस बना लेते हैं। माचिस, तो ये डिब्बे जैसे दिखते हैं। अगला, 3 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखकर चित्र बनाइए जो बेलन जैसी दिखती हैं। बेलन जैसी कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं? तो देखिए, एक कोठी बना लेते हैं। बांसुरी बना लेते हैं। जैसे कि बोतल, तो ये बेलन जैसी दिखती है। आगे बढ़ते हैं। 3 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखकर चित्र बनाइए जो टोपी जैसी दिखती हैं। टोपी जैसी कौन कौन सी दिखती हैं? आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम कोन, तो हम आइसक्रीम कोन बना लेते हैं। समोसा, और इस प्रकार से झंडी, ये इस प्रकार की जो झंडी होती हैं, ये भी। चलिए आगे। अगला, 3 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखकर चित्र बनाइए जो गेंद जैसी दिखती हैं। अब गेंद जैसी कौन कौन सी चीज़ दिखती हैं? देखिए, संतरा गेंद जैसा दिखता है। कंचा, गेंद जैसा दिखता है। और इस प्रकार से गेंद जैसी क्या चीज़ दिखती है? और आपके स्कूल में ग्लोब, यह भी गेंद जैसा दिखता है। तो ये था कार्यपत्रक 31। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक 32, दक्षताएं द्विआयामी आकृतियों की आधारभूत समझ बना सकें। पेज नंबर 39। सवाल नंबर 1, दिए गए वस्तु के चित्रों को देखकर उनकी द्विआयामी आकृति बनाइए व उनके कोने तथा किनारे बनाइए। देखिए, वस्तु दे रखी है, किताब को छापेंगे, इस प्रकार से दिखेगी। इसमें शीर्ष यानी कोने कितने हैं? 1 2 3 4। किनारे यानी भुजाएं कितनी है? 1 2 3 4। विकर्ण कितने हैं?
तो विकर्ण खींचते हैं हम इसमें 1 और 2, तो विकर्ण है इसमें 2। इसी प्रकार से अगली जो वस्तु है उसका भी हमें चित्र बनाना है। ये जो संदूक है इसको यदि हम धरातल पे रख करके आकृति बनाएं तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो इसमें शीर्ष यानी कोने कितने 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। भुजाएं कितनी 1 2 3 4 और विकर्ण कितने हैं इसमें, तो विकर्ण इसमें 1 2, विकर्ण है इसमें 2। अगला ये देखिए बेलन, इसको अगर यहाँ रख के चित्र बनाएंगे किस प्रकार का चित्र बनेगा। इस प्रकार का बनेगा। तो इसमें कोने कितने 1 2 3 4, किनारे कितने 1 2 3 4 और विकर्ण कितने इसमें, विकर्ण 1 और 2, तो यह लिखेंगे 2। अगला ये है समोसा, इसका चित्र कैसा बनेगा। इसका बनेगा इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा। इसमें कोने कितने 1 2 3, भुजाएं कितनी 1 2 3 और विकर्ण कितने हैं, विकर्ण इसमें कुछ भी नहीं है 0। अगला सिक्का है, इसका जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा। तो हमने ये 1 रुपये का सिक्का लिया और इसका चित्र बनाते हैं। ये वृत्त बना, शीर्ष कोने कितने हैं इसमें 0, भुजाएं भी इसमें 0, विकर्ण भी इसमें 0। आगे समझ में, ये था कार्यपत्रक 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 33 पेज नंबर 40, दक्षताएं द्विआयामी आकृतियों के गुणों, किनारे, कोने व विकर्ण को समझ सकें। पहला सवाल, कागज को मोड़ने पर दी गई आकृति में बनने वाली विकर्णों को देखकर नीचे सारणी पूरी कीजिए। अब विकर्ण देखिए, कागज को मोड़ रखा है तो यहाँ ए वाली आकृति वर्ग की है, इसमें 2 विकर्ण है। बी वाली आकृति त्रिभुज की है, इसमें विकर्ण 0 यानी 0 है। विकर्ण के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ से विकर्ण खींचना है तो दोनों पास वाले ये जो किनारे हैं, जो कोने हैं, उनके अलावा कोने को मिलाना। सी वाली आकृति देखिए, इसमें 1 2 3 विकर्ण खींच रखे हैं और भी विकर्ण इसमें 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। तो यहाँ विकर्ण और खींचिए आप, 1 2 3 विकर्ण खींच रखे हैं, यहाँ से आप और खींचिए 4 5 6 7 8 9। तो कितने विकर्ण है इसमें, 9 विकर्ण है। इसी प्रकार से देखिए, इसमें डी वाली आकृति 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, इसमें 1 2 3 4 5 विकर्ण है। ई वाली आयत में इसमें 2 विकर्ण है, एफ वाली वृत्त में 0 विकर्ण है। अब आपको इनके आधार पर यहाँ इस सारणी में भरना है कि किसमें कितने थे। आकृति ए वाली वर्ग की थी, इसमें किनारे कितने थे, किनारे 4, कोने
कोने भी 4, विकर्ण 2। बी वाली आकृति त्रिभुज थी, किनारे इसमें 3, कोने भी इसमें 3 और विकर्ण इसमें 0। सी वाली आकृति षटभुज की थी, 6 भुजा वाला बहुभुज था, उसमें किनारे थे 6, कोने थे 6 और विकर्ण थे उसमें 9। डी है, डी वाली पंचभुज, इसमें किनारे 5, कोने 5 और विकर्ण भी 5। अगला ई वाला चतुर्भुज था, उसमें किनारे 4, कोने 4 और विकर्ण 2। अगला एफ वृत्त था, इसमें किनारे 0, कोने 0 और विकर्ण भी 0। तो ये था कार्यपत्रक 33। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आकलन 1, आकलन 1 पेज नंबर 41। पहला सवाल है, नीचे दिए गए चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं? सीधी रेखाएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ख वाला सही आंसर है, या ख लिखेंगे। दूसरा है, नीचे दिए गए चित्र में कितनी घुमावदार रेखाएं हैं? अब घुमावदार रेखाएं गिनेंगे हम। देखिए 1 और ये 2 घुमावदार रेखाएं हैं। सही आंसर होगा ख, या लिखेंगे ख। अगला सवाल नंबर 3, किस आकृति में सिर्फ सीधी रेखाएं हैं? अब इसमें देखिए घुमावदार भी हैं। ये ख वाली आकृति में केवल सीधी रेखाएं हैं, सभी सीधी रेखाएं हैं, तो इसका आंसर होगा ख। चौथा है, किस वस्तु में एक भी कोना नहीं है? सही का निशान लगाएं। एक भी कोना किस में नहीं है? ग वाली आकृति में, इस पे सही का निशान लगाएंगे। अगला पांचवा सवाल, किस वस्तु को छापने पर आयत की आकृति प्राप्त होगी? आयत की आकृति किससे प्राप्त होगी? क वाली। इस आकृति को छापने पर आयत की आकृति प्राप्त होगी। छठा सवाल, किस वस्तु को छापने पर वर्ग की आकृति प्राप्त होगी? तो इस पासे को छापने पर वर्ग की आकृति प्राप्त होगी, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से यह आकलन 1 पूरा हुआ। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएं। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।